वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का कठोर तप किया। देवी प्रसन्न हुई, वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। समय आने पर रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री रूपवती, गुणवंती और तेजस्वी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयंवर के लिए अपना वर चुनने को कहा। सावित्री वन में घूमते हुए सत्यवान नाम के युवक से मिली। सत्यवान घृतसेन नाम के अंधे राजा का पुत्र था, जिनका राज्य छीन गया था और वे वन में कुटिया बनाकर रहते थे। सत्यवान माता पिता की सेवा करता था। सावित्री ने मन सत्यवान को पति रूप में चुन लिया। जब राजा अश्वपति को पता चला तो नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है। विवाह के 1 वर्ष बाद भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने अपने निर्णय पर अड़िग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। वह राजा महल छोड़कर सास ससुर की सेवा करके वन में रहने लगी। सावित्री सत्यवान की मृत्यु का दिन जानती थी। उस दिन वे 3 दिन पहले उसने कठिन व्रत रखा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन वह सत्यवान के साथ लकड़ी काटने बन गए। दोपहर को सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह बट के वृक्ष के नीचे लेट गया। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा कि पति के सिवा कुछ भी वर मांग लो, लौट आ जाओ। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखें और राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का वर मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री बोली, प्रभु, मैं प्रतिव्रता हूँ, पति के बिना पुत्र कैसे होंगे। यमराज सावित्री के पतिव्रत धर्म, बुद्धि और निष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा सुहाग अखंड रहेगा। उसी दिन से वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने सत्यवान को नया जीवन मिला। इसीलिए सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पूजा भी सुबह स्नान कर बांस की टोकरी में 7 प्रकार का अनाज, भीगा चना, कलावा, रोली, मौली, धूप, दीप, फल फूल रखकर वट वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष में जल चढ़ाएं, कच्चा सूत्र लपेट कर 7 या 11 परिक्रमा करें। कथा सुने, सत्यवान सावित्री का पूजन करके बड़ों का आशीर्वाद लें। बोलो सावित्री माता की जय। आपका व्रत सफल होगा।